अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद ईशान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़ेड एजुकेशन। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है चैप्टर नंबर फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 7 का टॉपिक नंबर 7.6 है एनर्जी कंजर्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो एनर्जी होती है ओवरऑल सिस्टम जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा होगा उसकी एनर्जी कंजर्व रहेगी। किस तरह से कंजर्व रहेगी, मतलब ये हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होगा वो टोटल एनर्जी के बराबर आएगा जो ओरिजिनल करंट हमने दी होगी या ओरिजिनल होगी सिस्टम की। तो इसमें हमारे पास हम लोगों ने 2 से 3 चीज़ें याद रखनी है कि सबसे पहले हमारे पास जो होगा हम लोग इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए बॉडी को लेंगे, जिसमें हमारे पास मास सप्लिंग सिस्टम जो है इसकी सादा सी एग्जांपल है, हम इसी को डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे पास हमें पता है कि जब कोई ना कोई इसकी मेन पोजीशन होती है जिसको हमने ओ का नाम दे दिया, कोई 2 एक्सट्रीम पोजीशंस होंगी इसकी ए और बी हमने नाम दे दिया, इसके ऊपर कोई ना कोई हमने मास के ऊपर फोर्स एफ लगाई जिसने इसको स्प्रिंग को स्ट्रेच कर दिया और स्ट्रेच करने से इसके अंदर जो है वो एक रिस्टोरिंग फोर्स यानी कि एफ जो थी वो प्रोड्यूस हो गई। अब जब हम इसको अप्लाइड फोर्स को ख़त्म करेंगे तो हमारा स्प्रिंग क्या करेगा, वापस अपनी मेन पोजीशन की तरफ मूव करना शुरू कर देगा और वो जो मेन पोजीशन की तरफ जब आएगा तो उसके अंदर कोई ना कोई एनर्जी भी होगी। ज़ाहिर बात है जब कोई बॉडी मूव करती है तो मूव करने से उसके अंदर कोई ना कोई एनर्जी आती है और वो कौन सी एनर्जी होती है, वो काइनेटिक एनर्जी होती है। अब इसके अलावा जब बॉडी जो है वो ए ओ पोजीशन थी, ओ पोजीशन से जब ए के ऊपर आएगी जहाँ बी के ऊपर जाएगी तो इसने क्या किया, पोजीशन को चेंज किया। जब पोजीशन को चेंज किया तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी स्टोर हो जाएगी। अब हम इन दोनों एनर्जीज़ को जो है वो देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे जाके आपका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आती है, क्या आती है, किस तरह से आती है और कौन सी आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है वो कहाँ पे मैक्सिमम होगी, कहाँ पे मिनिमम होगी। और हम लोग इसमें 2 से 3 पोजीशंस को डिस्कस करेंगे, एक मेन पोजीशन, एक एक्सट्रीम पोजीशन और कोई भी एक इंस्टेंटेनियस पोजीशन। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि इंस्टेंटेनियस पोजीशन के ऊपर आपके पास जहाँ पे हम लोग लेते हैं जी एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट एक्स नॉट है। ठीक है, तो किसी मेन पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन की यानी कि और मेन पोजीशन के दरमियान में कहीं ना कहीं पे हम लोग इंस्टेंटेनियस लेंगे तो वहाँ पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वो एक्स के बराबर हो जाएगा। ये सारी बातें मैंने यहाँ पहले इसलिए बता दी हैं कि हम इन चीज़ों को जो है वो आगे यूज़ करेंगे। तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ जो आपके पास फोर्स होगी, जो अप्लाइड फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स एनर्जी के बराबर होगी, जो वो क्या होगी, एफ इजिकल टू के एक्स। यहाँ पे हमारे पास जो होता है वो माइनस आता होता है जो हुक्स लॉ है। लेकिन अगर हम देखें तो ये जो हम लोग अप्लाइड फोर्स को देख रहे हैं तो अप्लाइड फोर्स क्या होगी, जो आपके पास रिस्टोरिंग फोर्स थी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिखता हूँ, एफ रिस्टोरिंग जो थी वो हमारे पास माइनस के एक्स के बराबर थी, तो जो आपके पास अप्लाइड फोर्स होगी वो क्या होगी, माइनस एफ ऑफ आर के। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो माइनस इंटू माइनस के ऑफ एक्स नॉट, तो ये क्या हो जाएगा, एफ इजिकल टू के एक्स नॉट के। ठीक है, ये हमारे पास इस तरह से इसको हम लोगों ने डायरेक्ट जो है आपकी बुक में किया हुआ था, इसलिए मैंने सोचा कि आपको जो है बता दिया जाए। अगर हम देखें तो यहाँ पे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो फोर्स होगी वो मेन पोजीशन के ऊपर क्या होगी, एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर क्या होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एट मेन पोजीशन, मेन पोजीशन के ऊपर अगर देखा जाए तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट जो है आपका वो ज़ीरो है। क्यों ज़ीरो है, क्योंकि जब बॉडी जो है मेन पोजीशन के ऊपर है जहाँ पे पड़ी हुई है तो इसने तो कहीं पे आपके पास मूव ही नहीं किया, इसने तो कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट कवर ही नहीं किया, तो इसलिए ये मेन पोजीशन के ऊपर क्या होगा, आपके पास ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे इसके साथ जहाँ पे देखा जाए तो फोर्स आपके पास क्या आएगी, एफ इजिकल टू के एक्स नॉट था, तो एक्स नॉट तो आपके पास क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट तो हुआ ही नहीं, तो ये के ज़ीरो मतलब एफ क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास फोर्स क्या होगी, ज़ीरो होगी, कोई फोर्स नहीं इसके ऊपर अप्लाई की हुई और आपके पास रिस्टोरिंग फोर्स भी ज़ीरो है। अगर हमारे पास कोई डिस्प्लेसमेंट को हम लोग चेंज कर देते हैं, हमारा डिस्प्लेसमेंट एक्स नॉट के बराबर आ जाता है, तो फिर हमारे पास फोर्स क्या आ जाएगी, एफ इजिकल टू के इंटू एक्स नॉट, मतलब आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स नॉट डिस्प्लेसमेंट के बराबर आ जाएगी। अब एवरेज फोर्स हम लोग लेते हैं, ये तो थी एट मेन पोजीशन, ये थी हमारे पास एट इंस्टेंट। ठीक है, तो अगर हम लोग एवरेज लें इसका तो एवरेज फोर्स क्या होगी, इन दोनों का सम के बराबर, ज़ीरो प्लस के ऑफ एक्स नॉट डिवाइड बाई टू, तो मतलब आपके पास आ जाएगा 1/2 के एक्स नॉट। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ये हमारे पास वो वाली फोर्स आ जाएगी जो इसकी एवरेज होगी। ये चीज़ हम लोगों ने आगे डिस्कस करनी है। हम कहते हैं कि अगर जो बॉडी जो है वो मूव करती है, अपना जो है वो कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, तो वो डिस्प्लेसमेंट कवर करने से या डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है उसके अंदर बॉडी के अंदर वो फोर्स लगने से हुआ है, तो फोर्स लगने से अगर डिस्प्लेसमेंट कवर हो यानी कि फोर्स लगी है तो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो ये किसके बराबर होता है, हमारे पास वर्क के, तो इसके अंदर वर्क डन भी कोई ना कोई हुआ होगा।
तो वर्क डन के लिए हमारे पास फोर्स किसके बराबर है, वो अभी हमने निकाली 1/2 के x0 के। और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया है उसने, बॉडी ने मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का उसने जी। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। तो ये डिस्प्लेसमेंट जब हमारे पास हुआ है वो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ हुआ है, तो इसको हम लोग x0 लिखेंगे। जब हम इन दोनों को आपस में सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 1/2 के x0 का स्क्वायर। तो ये जो है हमारे पास ये वर्क जो है ये हमें टोटल जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है स्प्रिंग के अंदर जो है ये उसको शो कर रहा है। ये हमारे पास जो वर्क है ये किसको शो कर रहा है, ये हमारे पास टोटल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो हुई है वो हमारे पास इसमें स्प्रिंग के अंदर वो शो कर रहा है। तो मतलब ये हम इसको कह सकते हैं ये पोटेंशियल एनर्जी आपस क्या है 1/2 के x0 स्क्वायर के बराबर। अगर हम इसको देखें कि ये जो हमारे पास मैक्सिमम एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कब होगी, ये तो था हमारे पास जब हम लोगों ने इसको कोई डिस्प्लेसमेंट करवाया था। तो अगर हम देखें तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास कब होगी, ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी उस वक्त होगी जब हमारे पास जब एट एक्सट्रीम पोजीशन हम होंगे तब हमारे पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 1/2 के x0 के स्क्वायर इसके बराबर। यानी कि ये हमारे पास क्या होगी, ये उस वक्त होगी जब हमारे पास हम एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर होंगे। अगर हम लोग थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट को कवर कर लेते हैं, हम लोग मैक्सिमम यानी कि पोजीशन के ऊपर नहीं जाते, हम लोग मैक्सिमम पोजीशन को डिस्कस नहीं करते, हम क्या करते हैं कुछ डिस्प्लेसमेंट को कवर करते हैं, कुछ इंस्टेंट को देखते हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो x के बराबर हो जाएगा। तो उसके लिए हमारे पास हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर एनी इंस्टेंट। तो हमारे पास x0 इजिकल टू एक्स के बराबर हो जाएगा। मतलब यानी कि हमारे पास यहाँ पे x0 तो है ही नहीं, बेसिकली देखा जाए तो x0 तो है ही नहीं, क्योंकि वो x0 तो हमारे पास मीन पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन पे आना था। जो कहीं ना कहीं हमारे पास इंस्टेंटेनियस जो है वो हम लोग डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, तो इसलिए हमारे पास ये x के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास पोटेंशियल एनर्जी जो आएगी पर इंस्टेंट वो आएगी 1/2 के x का स्क्वायर। ये हमारे पास आ गई वो वाली पोटेंशियल एनर्जी जो हमारे पास किसी इंस्टेंट के लिए है, किसी फॉर इंस्टेंट के लिए है, कोई हमारे लम्हे के लिए है। हमारे पास हम लोगों ने मीन के ऊपर जो है वो पोटेंशियल एनर्जी काउंट कर ली, वो ये आई, ठीक है, ये वाली। इसके बाद एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर हमने देख लिया, अब हमारे पास इंस्टेंट के ऊपर देख लिया। अब सॉरी मीन पोजीशन के ऊपर हमारे पास काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी एट मीन पोजीशन। मीन पोजीशन के ऊपर तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट तो कवर हुआ ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट तो कवर हुआ ही नहीं, तो ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी 1/2 के 0। मतलब आपके पास पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन क्या होगी 0 होगी। अब हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी को हम लोगों ने तीनों स्टेट्स को देख ली है। अब हम देखते हैं आगे काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होगी। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए उससे पहले हम लोगों ने यहाँ पे जो है अगर हम देखें तो जो आपका टॉपिक नंबर है 7.4, इसमें हम लोगों ने वेलोसिटी जो थी वो अपनी निकाली थी 7.4 नहीं 7.4, हाँ जी 7.4 में हम लोगों ने वेलोसिटी जो थी अपनी निकाली थी। और वो जो वेलोसिटी थी उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था, यानी कि अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 7.15, जो मैं बुक की जो क्वेश्चन है वो लिख रहा हूँ कि वो क्वेश्चन नंबर जो बुक दी हुई है 7.15 पेज नंबर 149। तो आपके पास वेलोसिटी जो थी वो बराबर थी x0 स्क्वायर रूट के ओवर m इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर x0 का स्क्वायर। ये हमने वेलोसिटी निकाली थी हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम के अंदर। तो यही वेलोसिटी हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो क्योंकि हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किसी इंस्टेंट के लिए है, क्योंकि हम लोगों ने इंस्टेंट के लिए लिया हुआ था, तो हम लोग फॉर इंस्टेंट यानी कि फॉर एनी इंस्टेंट काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 mv स्क्वायर के बराबर होती है। तो v की वैल्यू हमारे पास अब हमने मालूम कर ली हुई है, यह हमारे पास मालूम है, तो हम लोग v की वैल्यू लगाते हैं 1/2 m x0 स्क्वायर रूट के ओवर m इंटू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई x0 का स्क्वायर होल का
स्केयर। ठीक है, ये स्केयर रूट को कैंसिल कर देगा, तो हमारे पास जो ओवरऑल जो क्वेश्चन आएगी वो आएगी 1/2 m ऑफ एक्स नॉट का स्केयर k ओवर m और 1 माइनस एक्स का स्केयर ओवर एक्स नॉट का स्केयर। अब देखिए ये m इस m से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपका क्वेश्चन बचेगी 1/2 एक्स नॉट का स्केयर k इंटू 1 माइनस ये जो चीज़ है आगे हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अगले पेज के ऊपर यहाँ पे हमारे पास जो आ जाएगा, जो रिज़ल्ट आएगा हमारा काइनेटिक एनर्जी वाला, वो हमारे पास आएगा काइनेटिक एनर्जी एट एनी इंस्टेंट 1/2 k एक्स नॉट स्केयर 1 माइनस एक्स स्केयर ओवर एक्स नॉट स्केयर के बराबर। ये था फॉर एनी इंस्टेंट। अगर हम लोग इसको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कब होगी, ये तो था एनी इंस्टेंट फॉर एक्सट्रीम। अब हम जहाँ पे देखेंगे हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर क्या आएगा, हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर हमारे पास जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अगर देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट हमारा जो एक्स नॉट होगा वो क्या आ जाएगा, वो एक्स जो होगा वो एक्स नॉट के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ एक्स इक्वल टू एक्स नॉट के बराबर। इसका मतलब ये हुआ काइनेटिक एनर्जी फॉर एट एक्सट्रीम पोजीशन क्या हो जाएगी 1/2 k एक्स नॉट का स्केयर 1 माइनस, अब यहाँ पे ये जो एक्स हमारे पास है एक्स स्केयर, ये किसके बराबर आ गया, एक्स नॉट के डिवाइडेड बाई एक्स नॉट के स्केयर। देखिए ये कट गया, 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो ये ओवरऑल हमारे पास काइनेटिक एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, एट एक्सट्रीम पोजीशन। अब हम लोग ले देते हैं एट मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन के ऊपर अगर देखा जाए तो आपके पास एक्स जो होगा, ये जो हमारा एक्स नॉट है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी कि वो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट एक्स के बराबर आ जाएगा। तो वहाँ पे आपके पास एक्स जो ऊपर वाला होगा वो 0 हो जाएगा, एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास हमने पीछे डिस्कस किया था तो बॉडी के मास जो था वो हमारा एम जहाँ पे था, तो ये ओ पोजीशन थी, ओ पोजीशन से यानी कि हम लोगों ने ऐसे था ना हमारा मास। ठीक है, अब यहाँ से ओ पोजीशन से हम लोग किसी एक लम्हे के लिए ले रहे थे ना एक्स को, तो जब हमारे पास ये एक्स ही नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे इसमें हम लोग मीन पोजीशन को डिस्कस कर रहे हैं, तो जब हमारे पास एक्स ही नहीं होगा तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 होने की वजह से नीचे कोई भी नंबर हो तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। 0 1 माइनस 0 1 आएगा, तो ऊपर ओवरऑल आपके पास क्या चीज़ बचेगी, सिर्फ ये चीज़ बचेगी। तो यहाँ पे मैं ये इसकी डेरिवेशन नहीं करूँगा, मैं सिर्फ इसको डायरेक्ट लिख दूँगा 1/2 k एक्स नॉट का स्केयर। ये आपका काइनेटिक एनर्जी आ गई। ठीक है, अब देखें तो ये हमारे पास क्या है, ये मैक्सिमम मीन पोजीशन के ऊपर ये काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, ये एक्सट्रीम के ऊपर है और ये एट एनी इंस्टेंट के ऊपर है। पीछे भी हम लोग तीनों चीज़ को डिस्कस कर चुके थे। अब हमारे पास जो टोटल काइनेटिक एनर्जी आएगी, जो हमारे पास टोटल एनर्जी आएगी वो हमारे पास बराबर होगी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों के सम के। अब पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या थी, वो हम लोगों ने लास्ट पे डिस्कस की थी, वो हमारे पास थी 1/2 k एक्स का स्क्वायर। इसी तरह से अभी हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी डिस्कस की थी, तो काइनेटिक एनर्जी में भी हम लोगों ने फॉर इंस्टेंट के लिए ली थी, वो कौन सी थी, वो ये वाली थी, ये भी हम लोगों ने फॉर इंस्टेंट वाली ली है। तो ये हमारे पास 1/2 k एक्स नॉट स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट का स्क्वायर। अब देखिए टोटल एनर्जी जो आई है, टोटल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट, वो हमारे पास क्या आ जाएगी, इसको सॉल्व करें ना, ये देखें जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो के एक्स नॉट से कट जाएगा, के एक्स ये रहेगा, ये माइनस का और ये प्लस का कट जाएगा, पीछे आपके पास सिर्फ ये रह जाएगा। तो ये आएगा 1/2 के एक्स नॉट का स्क्वायर। ये आपके पास टोटल एनर्जी आ गई। कौन सी है ये टोटल एनर्जी, एट एनी इंस्टेंट। एट एनी इंस्टेंट के ऊपर अगर एनर्जी देखें हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी जो है वो मीन पोजीशन के ऊपर ये देखें, मीन पोजीशन के ऊपर काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी, और एक्सट्रीम टोटल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट ये आ जाएगी। और यहाँ पे हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली थी, वो भी हमारे पास क्या थी 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर। ठीक है, एनी इंस्टेंट सॉरी के एक्स नॉट स्क्वायर
एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर मीन पोजीशन के ऊपर और एट एनी इंस्टेंट, मीन एनी इंस्टेंट सबके ऊपर क्या है हमारे पास एनर्जी 1/2 kx0 स्क्वायर के बराबर है। तो यही बात हम लोगों ने यहाँ पे प्रूव करनी थी कि आपके पास मीन, एक्सट्रीम, एट एनी इंस्टेंट एनर्जी क्या होगी, सेम रहेगी। ठीक है, तो देखिए मीन के ऊपर क्या आई है 1/2 kx0 स्क्वायर, 1/2 kx0 स्क्वायर, 1/2 kx0 स्क्वायर। एनर्जी टोटल क्या रही है, सेम रही है। तो ये हमारा जो था टॉपिक था आज का, इसमें हम लोगों ने यही चीज़ डिस्कस करनी थी। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन में समझ ना आई हो तो जो है वो जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बाकी जो है मज़ीद जो अच्छी वीडियो के लिए जो है वो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की अच्छी समझ आई होगी और अगले लेक्चर के लिए जल्दी आऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।